नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है 0.999 ऐसे करके रिपीट हो रहा है और आपको इसको पी बटे के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ये जो 0.99 रिपीट हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर ये बार, क्योंकि जो संख्या रिपीट होती है उस पर बार लगता है। तो कहने का मतलब मैं इसको मान लेता हूँ कि माना मैंने x बराबर मान लिया 0.999। ये जो रिपीट हो रहा है इसको मैंने क्या मान लिया, x बराबर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो बार जितनी नंबर पे या जितने अंक पे लगता है उतनी जीरो से दोनों तरफ गुणा करना होता है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो आप जैसे ही इस समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपके लिए 10x, और इसको गुणा करेंगे तो 10.999, और इसको आपको क्या करना है 10 से गुणा। ये आपके लिए 10x हो गया। ये जो पॉइंट है वो एक नंबर पीछे चला जाएगा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप क्या नाम दे दो, समीकरण 2। अब आपको कुछ नहीं करना है कि जो समीकरण 2 है उसमें से आपको घटा देना है किसको, समीकरण 1 को। अब जैसे ही आप समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। समीकरण 2 में इधर लिखा हुआ है 10x, तो 10x में से आपको घटाना पड़ेगा समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, इधर x। और इधर की बात करें तो देखो समीकरण 2 में ये लिखा हुआ है यानी 9.999 डॉट डॉट, फिर इसको घटाएंगे आप तो देखो समीकरण 1 में आपके पास लिखा हुआ है 0.999 इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 में से x गया तो 9x। अब यहाँ पॉइंट के बाद में ये संख्या और इधर भी पॉइंट के बाद में संख्या बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो 9 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये 9x है और इधर 0 में से 9 गया तो 9 मिला। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 9/9, और 9/9 का मतलब 9 एकम 9, और यहाँ भी 9 एकम 9। तो ये जो रूप है वो आपका कौन सा रूप हो गया, P/Q। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया में लगानी है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, 1/17 है उसमें 1 में 17 का भाग लगाना है। तो वो उसमें खंड कितने होंगे, वो कितनी बार में जाके रिपीटेशन होगा ये मालूम करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 में किसका भाग लगाना है, 17 का। ठीक है, तो देखना दोस्तों, आपको पता है इसमें भाग जाएगा नहीं तो ये पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगने के बाद ये 10 बनेगा, फिर आप इसमें 0 लगाएंगे, भाग टूट की 0 होती है ये 0 लग गई। अब 100 में भाग लगाएंगे तो 17 पंजे कितना होता है, 85। अब आप इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। फिर इसके बाद में आप यहाँ 0 लगा देंगे, फिर आप भाग लगाएंगे तो आपको पता है कि 17 जो अट्ठे होते हैं वो 136 होता है, ये 8 बार गया। फिर इसमें से आप घटाएंगे आपको मिल जाएगा 14। फिर आप एक 0 लगाएंगे और आपको पता है कि वापस 8 बार भाग चला जाएगा, तो 17 अट्ठे वापस कितने होते हैं, 136। अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों कितना, 4। फिर आप यहाँ 0 लगाएंगे तो 17 दूना कितना होता है, 34। आप इसमें से 34 में से 40 में से 34 घटाएंगे 6 मिलेगा। फिर आप 0 लगा देंगे तो ये होता है आपके लिए 17 तिया 51। 51 बार भाग गया, इसमें से आप घटाएंगे आपको 9 मिलेगा। फिर आप 0 लगाएंगे तो 17 पंजे वापस कितना हो गया, 85। अब 90 में से आपको पता है 85 जाएंगे तो कितना रहेगा, 5। ये 5 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5। अब 5 बचेगा, आप इसमें 0 लगाएंगे 50 हो गया। फिर इसमें आप 17 का भाग लगाएंगे, 17 दूना 34 हो गया, 2 बार जाएगा तो ये बचेगा आपके लिए 16। 16 में फिर 0 लगाएंगे तो 17 90 153 होता है। फिर इसमें से आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 7। ये 7, फिर आप 0 लगा देंगे तो 17 का पहाड़ा बोलिए
17 पंजो 85 हो गया, 17 तिया 51, तो ये 17 चौको 68 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसमें से आप घटाएंगे 2, 0 लगाएंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर इसमें से आप घटाएंगे आपको 3 मिलेगा, फिर आप 0 लगाएंगे तो ये वापस 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर इसमें से आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 13। अब इस 13 को मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ वापस। तो 13 को हम 0 लगा के क्या बना सकते हैं 30। तो इसमें हम भाग लगाएंगे जब 17 का, तो 17 छक्की 102 होता है दोस्तों, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119, तो इसमें आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 11। फिर आप 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 17 पंजो 85, 17 छक्की 102, 6 बार चला जाएगा। तो इसमें से आपको मिलेगा कितना 8। 8 का फिर यहाँ 0 लगेगा तो आप कहेंगे 17 चौको 68, फिर यहाँ से आपको मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा आपको 1। फिर आप यहाँ 0 लगाएंगे 120 हो जाएगा, तो 17 सत्ते 119, यहाँ से आपको मिलेगा कितना 1। अब इस प्रक्रिया को आप ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे पास ये जो 1 आया और यहाँ शुरू में हमारे पास कितना था 1, तो कहने का मतलब शुरू में जब 1 था और हमने जब भाग दिया तो लास्ट में भी कितना बच गया 1। अब कहने का मतलब ये जो जितने भी नंबर आए हैं ये आपके पास वापस क्या होंगे रिपीट। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास उत्तर आ गया कि जो पुनरावर्ती खंड में अंकों की जो अधिकतम संख्या है वो अधिकतम संख्या हमारे पास कितनी होगी दोस्तों, इसको आप गिन लीजिए। आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें पुनरावर्ती खंड के जो अंक है उनकी पुनरावर्ती की अधिकतम संख्या कितनी है 16। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 6 वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपको ऐसे 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है कि वो संख्या रिपीट होनी चाहिए बार बार और एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपके लिए लिख दूँ 0.10 1 1 3 0, इस प्रकार से ये जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या कहलाती है अनवसानी आवर्ती। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आप लिख दीजिए 0.81 82 83 इस प्रकार से। और तीसरी एक और लिख देंगे दोस्तों तो 0.75 1 7 5 2 7 5 3 इस प्रकार से ये तीनों संख्याएं अनवसानी आवर्ती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद करनी है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ 5/7। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो 5 है उसमें किसका भाग लगाना है 7 का। तो आपको पता है भाग नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 50 बनेगा। आपको पता है 7 7 कितना होता है 49। इसमें से आप घटाएंगे आपको 1 मिलेगा, फिर आप 0 बनाएंगे 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर आप घटाएंगे आपको 3 मिलेगा, फिर आप यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 चौक कितना होता है दोस्तों 28। अब इस 28 में से आप इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 2। फिर इस 2 में आप 0 लगाएंगे तो आप कहेंगे 7 दूना 14 होता है। फिर यहाँ से आपको मिलेगा कितना 6। फिर आप इधर 0 लगाएंगे 60, तो 7 और 8 कितना हो गया दोस्तों 56। फिर आप यहाँ से घटाएंगे आपको 4 मिलेगा। इस 4 को मैं आपके लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको 4 मिलेगा। इस 4 में आप 0 लगा के बना लेंगे 40। 40 में आप 5 बार भाग लगाएंगे 35, और इसमें से आप घटाएंगे आपको मिलेगा 5। फिर यहाँ आप 0 लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो 5 है आपका यहाँ शेषफल कितना है 5। पहले हमारे पास जो भाग दे रहे थे वो संख्या कितनी थी 5। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है ये वापस अब आपकी बार रिपीट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 5/7 का मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे कि 0.71428 5, और इस प्रकार से ये वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी।
इसी प्रकार हम 9/11 की बात करें, इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं किसकी, 9/11। तो 9/11 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 9 में भाग लगाना है किसका, 11 का। तो आप 0 पॉइंट लगा देंगे, ये 90 हो जाएगा। 90 में आप भाग लगाएंगे 8 बार, तो ये 88 हो जाएगा। फिर इसमें से आप घटाएंगे, आपको 2 मिलेगा, तो 11 एकम 11। फिर यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 9। अब देखिए दोस्तों, पहले हमारे पास यहाँ 9 था और वापस हमें क्या मिल गया, 9। तो कहने का मतलब ये नंबर आपको बार बार क्या होगा, रिपीट। कहने का मतलब 0, 8, 1, 8, 1 ये इस प्रकार से क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो कहने का मतलब जो 9/11 है उसको हम लिख सकते हैं 0.81, 81, 81 ये क्या रहेगा, ऐसे चलता ही रहेगा। अब हमसे पूछा है कि इनके बीच में अलग अलग परिमेय संख्या हम बता सकते हैं। तो जो 5/11 है, 5/7 और 9/11, 9/11 और एक हमें बोला 5/7, इन दोनों के बीच में हमें अलग अलग परिमेय संख्या बतानी है। तो कहने का मतलब 5/7 आपको मिला 0.71428, 9/11 आपको मिला 0.8181, इस प्रकार से। तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या हम बता सकते हैं 0.75, 0235 कुछ भी लिख दो। और इसी प्रकार इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये 81 है तो आप यहाँ 76, 761, 762 इस प्रकार से कुछ भी लिख दो। इसी प्रकार जो हमारा लास्ट एक और लिख सकते हैं, तो आप लिख दो 80, 80 पॉइंट के बाद में 80, 80, 80 इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 5/7 और 9/11 के बीच में अलग अलग परिमेय संख्या हमने प्राप्त करी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्नावली 1.3 का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो 9वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्न संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेयी है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेयी है। आपको यहाँ दे रखी है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन हमें बोल रखा है वो रूट के अंदर 23 है। क्या ये संख्या परिमेयी है या अपरिमेयी? ये संख्या कौन सी होगी दोस्तों, अपरिमेयी। अब अपरिमेय होने का कारण क्या है, मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जो वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब जो 23 है वो किसी का भी वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये कौन सी संख्याएं हो गई, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में आपके पास लिखा हुआ रूट कितना, 225। रूट में आपके पास 225 लिखा हुआ है दोस्तों। रूट 225 का मतलब क्या होता है, वर्ग। इसका वर्ग 15 होता है, वर्गमूल 23 का कोई वर्गमूल नहीं हुआ, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हुई। रूट के अंदर 225 है तो 225 का वर्गमूल क्या हो गया, 15। अब आप बताइए दोस्तों, 15 एक प्राकृत संख्या है और मैंने आपसे कहा था कि जो सभी प्राकृत संख्या है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेयी संख्या। सभी प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, परिमेयी संख्या। इसके बाद में हमारे पास तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है 0.3796। तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, तो 3796। इस पॉइंट को जैसे ही हटाया आपको नीचे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 4। तो दोस्तों ये तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कौन सी संख्या है, परिमेयी संख्या। कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेयी। इसके बाद में जो उदाहरण नंबर हमारे पास 4 है, 4 में लिखा हुआ 7.478 और ये आपके पास रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों देखिए, ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने का मतलब क्या हो गया ये आपके लिए, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, परिमेयी संख्या। जो संख्या अशांत हो और रिपीटेशन हो समान नंबर का, वो परिमेयी संख्या होती है दोस्तों। इसी प्रकार हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है वो हमारे पास लास्ट लिखा हुआ है 1.1000000000। इस प्रकार से ये जो नंबर रिपीट हो रहा है 1.10, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, कहने का मतलब समान नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो गई दोस्तों, अपरिमेयी संख्या। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कक्षा 9th की जो प्रश्नावली 1.3 है उसका पूरा सॉल्यूशन प्राप्त किया। तो आगे हम 1.4 की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।